नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, ठीक है। एनपीसीआई के बारे में भी बात करेंगे और आईआईएससी ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस वैसे और यूपी एआरओ एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज एनपीसीआई के बारे में, ठीक है। एनपीसीआई और आईआईएससी के बारे में आप लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, ठीक है, और मोबीक्विक जैसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनका जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो होता है वो एनपीसीआई के माध्यम से ही होता है, ठीक है। इसके बारे में भी बताएंगे और एनपीसीआई और दूसरा आईआईएससी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एनपीसीआई के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में हुई थी। 2007 में हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। एनपीसीआई की जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में हुई थी। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के द्वारा, ठीक है। इसने जो है 2008 में काम करना शुरू कर दिया था, 2008 में काम करना शुरू किया था और 2009 में जो ये ऐप्स वगैरह आते हैं गूगल पे, फ़ोन पे और मोबीक्विक, पेपल, दुनियादारी, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, ठीक है। तो जो पेमेंट का काम करते हैं जिससे हम अपना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, ठीक है। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो है एनपीसीआई का रोल होता है, उसके पीछे मेनली जो एनपीसीआई का ही रोल होता है, ठीक है। तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ठीक है। मुख्यालय जो इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और एनपीसीआई ने, और चलो आईआईसी की बात कर लेते हैं। इसका नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होता है, ठीक है। आईआईएससी क्या है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, ठीक है। सॉरी, बेंगलोर में है इसका, ठीक है, बेंगलोर में है इसका मुख्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। और एनपीसीआई, इन दोनों ने मिल करके क्या किया है कि एक एमओयू को साइन किया है। एमओयू क्या होता है कि दोनों के बीच एक जो है जॉइंट जो है एक समझौता हुआ है, ठीक है। तो इसके तहत जो एनपीसीआई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है और एनपीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ये दोनों ने मिलकर के क्या किया है कि एक जो है एमओयू पर साइन किया है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, आपको बताते हैं क्या हुआ इसके बारे में। देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई हैज़ फॉर्ज्ड ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक। आईआईएससी के साथ जो है एक जो है पार्टनरशिप किया है जो कि बेंगलोर में है, ठीक। आईआईएससी जो है वो बेंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कंडक्ट ए ज्वाइंट रिसर्च ऑन ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। दोनों लोग मिलकर के ज्वाइंट रिसर्च करेंगे किस पर? ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये काफ़ी एआई जो है ये काफ़ी जो है नाम जो है काफ़ी फेमस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि डिजिटल दुनिया जैसे आगे बढ़ रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो है पार्टनरशिप हुआ है। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू, इनका जो कोलैबोरेट हुई हैं दोनों, इनका जो उद्देश्य क्या है? इस्टेब्लिश करना है, क्या करना? एनपीसीआई आईआईएससी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, फॉर डीप टेक रिसर्च
एंड डेवलपमेंट। ठीक, यानी कि ये दोनों मिलकर के क्या करेंगी, टेक्नोलॉजी जो रिसर्च होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और उससे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो एक तरीके का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इस्टेब्लिश करेंगी, स्थापित करेंगी। टू ड्रिवन इनोवेशन इन फिनटेक सक्सेस, फिनटेक सेक्टर जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जो फाइनेंस टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर होगा, इन दोनों में ये दोनों जो कंपनीज ये जो एनपीसीआई और आईआईएससी मिलकर के जो है इनोवेशन और फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी सेक्टर होगा उसमें जो है ये रोल प्ले करेंगी। चलिए आगे बात करते हैं कि पार्टनरशिप फोकस किस एरिया पे फोकस किया गया है इन दोनों की पार्टनरशिप। स्केलेबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा, एड्रेसिंग स्केलेबिलिटी चैलेंज इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर इनहेंस परफॉर्मेंस एंड इफ़िशियंसी। ठीक है, इस जो है ब्लॉकचेन टॉपिक पे प्लेटफॉर्म पे जो है इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, काफ़ी जो है बड़े स्तर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, तो इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए जो है ये एक ब्लॉकचेन जो है प्लेटफॉर्म पर काम करेंगी। दूसरी चीज़ है कि मल्टी मॉडल एनालिटिक्स ओवर फिनटेक डेटा। ठीक है, जो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसे फाइनेंशियल जो डिजिटल ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट होगा तो उसके लिए एनालिटिक्स ओवर जो फाइनेंशियल जो डेटा होगा उस पर जो है उसका मल्टी मॉडल पर जो है रिसर्च करेंगी ये दोनों संस्थाएं मिलकर के। ठीक है, डेवलपिंग एडवांस एनालिटिक्स टेक्निक टू डेरिव इनसाइड फ्रॉम द डाइवर्स फाइनेंशियल डेटा सोर्स। ठीक है, तो इस पे ये दोनों कंपनीज जो हैं वर्क करेंगी। ठीक है, यानी कि इसको और बेहतर बनाने के लिए ये दोनों कंपनी वर्क करेंगी। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, यानी दोनों कंपनीज मिलकर जो एफर्ट करेंगी, जो प्रयास करेंगी, इंटर डिसिप्लिनरी फैकल्टी एंगेजमेंट होगा। फैकल्टी मेंबर्स वेयर फ्रॉम 5 डिपार्टमेंट्स, जो इसमें फैकल्टी जो मेंबर्स होंगे, जैसे इसमें जो मेंबर्स होंगे, ठीक, तो इसके 5 विभागों से होंगे एट आईआईएससी। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस के 5 विभागों से होंगे विद कोलैबोरेट विद एनपीसीआई के जो रिसर्चर्स होंगे उनके साथ जो है आईआईएससी के 5 मेंबर जो होंगे, ठीक है, वो एनपीसीआई के मेंबर्स के साथ रिसर्चर्स के साथ मिलकर के टू टेकल प्रैक्टिकल चैलेंज जो आजकल की डिजिटल जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, तो इसके जो चैलेंज होंगे, क्योंकि भविष्य में ये ज़्यादा चलन में आ रहा है तो चुनौतियाँ तो होंगी, तो इसके लिए चैलेंजेस को निपटने के लिए एक जो है ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाएगा और इसकी एनालिटिक्स, इसकी जो है मल्टी मॉडल एनालिटिक्स भी करेगा। ठीक है, तो चलो एनपीसीआई की में बात कर लेते हैं। एनपीसीआई को हमने बताया कि ये 2007 से अस्तित्व में आया। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के 2008 से इसने जो है काम करना शुरू कर दिया गया। ठीक, 2009 में जो बहुत सारे ऐप्स जो इस समय चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए इसका काम जो स्टार्ट हो गया था एनपीसीआई। ठीक है, इट्स इंडिया लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जितना भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम होता है वो एनपीसीआई के माध्यम से ही होता है। ठीक है, यूपीआई का नाम सुने आप, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, चाहे गूगल पे, फ़ोन पे, मोबीक्विक, किसी भी ऐसे करें तो एक यूपीआई एक आईडी होती है जो एनपीसीआई के पास होती है। ठीक, एनपीसीआई ही बार वो जो आपका क्यूआर कोड जनरेट करता है, इसी से ट्रांजैक्शन हो पाता है आपका। सिंस इट इंसेप्शन इन 2008 में क्या हुआ, इसका अंगीकरण किया गया। एनपीसीआई हैज़ पायनियर ट्रांसफरेटिव पेमेंट सोल्यूशन जैसे रुपे कार्ड, यूपीआई, भीम ऐप, ड्राइविंग डेटा टुवर्ड्स ए डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, इसने जो है डिजिटल इकोनॉमी में एक जो है क्रांति ला दी है।
अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के बारे में बात कर लेते हैं। इसको जो है 1909 में जो है इस्टेब्लिश किया गया है। IISc इज इंडियाज़ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च। साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च में जो है के लिए IISc को जो है 1909 में जो है इसको स्थापित किया गया। रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IISc इज कमिटेड टू फोस्टिंग इनोवेशन, नवाचार और एक्सीलेंस इन एजुकेशन और रिसर्च में इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो इस तरीके की इसमें एजुकेशन दी जाती है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। तो ठीक, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आ गए हैं जो UPSC UPPCS जो हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, जितने भी लगभग एग्ज़ाम्स होते हैं इन सारे में जो है ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने जो है इस पर जो है वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जो है जय हिंद।